मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। लस्ट की तीसरी और चौथी टाइप में इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूं, तो प्लीज एंड तक लाजमी सुनिएगा। लस्ट की जो तीसरी टाइप है वो सॉरी टू से लड़कियों में बहुत ज्यादा आजकल की जनरेशन में कॉमन है, भाइयों में भी, और ज्यादा ये टाइप पाई जाती है लड़कियों में, और वो है इमोशनल लस्ट, जो हमारी बहनों में एक बहुत ही कॉमन ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी बहनों को अपने हुस्न पे बहुत घमंड होता है और हमारे कई भाइयों को, और इसीलिए वो इमोशनल लस्ट में बहुत ज्यादा फंसे होते हैं। वो हमेशा इस चीज पे फोकस रखते हैं कि हमारी प्रोफाइल ऐसी बने कि हमें बाहर से कोई लड़का या कोई लड़की मैसेज करे और हम जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल में जाने जाएं और हमारी मतलब बहुत ज्यादा प्रेज की जाए। हमें डिजायर, हमारे अंदर सेक्स अपील होनी चाहिए। ये डिजायर बहुत कॉमन है और ये इमोशनल लस्ट की एक टाइप है। इमोशनल लस्ट भाईजान ज्यादा तब ही एक्टिव होता है जब हम स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा वीक होते हैं और हमारी हर वक्त ये डिजायर रहती है कि हमें कोई ना कोई नोटिस करे, कि हर किसी की अटेंशन हमारे पे रहे। ये डिजायर जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने अब सबको बताया है कि अगर हम अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, अगर मीन्स हमारी नीयत है कि हम किसी भी ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन हासिल करें, इट मीन्स हम अपने आप को ही वर्शिप करवाना चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और हम जो है मतलब खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हैं। इमोशनल लस्ट से हमारा हार्ट बहुत ज्यादा वीक होता है, और याद रखें जब हम अपने आप की प्रेज चाह रहे होते हैं, जब हम अपने आप की ग्लोरिफिकेशन चाह रहे होते हैं, तो इट मीन्स हम खुदा को नीचा समझते हैं। और अगर जब भी हम में से किसी पे भी इमोशनल लस्ट अटैक करे तो हमें खुदा के कलाम को बोलना है। अगर इमोशनल लस्ट या किसी भी किस्म का लस्ट हम पे काबू पाने की कोशिश करे तो एक ही आयत है जो हमें जोर से तिलावत करनी है अपने लिए। वो कौन सी आयत है? कलाम मुकद्दस में से रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे। रूह मीन्स खुदा के रूह से, अपनी ताकत से नहीं, खुदा के रूह की ताकत से, खुदा के रूह के अंडर रहते हुए जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे। ये वो आयत है, जब भी लस्ट हैवी होने की कोशिश करे इस आयत को बोले और लस्ट भाग जाएगा आपसे यस्सु के नाम में। लस्ट की जो चौथी और आखिरी टाइप है वो भी आजकल के कजन्स में, आजकल की यूनिवर्सिटीज में बहुत कॉमन है, और वो है फिजिकल लस्ट, टच करने का लस्ट। और इसके लिए कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा। इन ही में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। इट मीन्स हमने साफ साफ पढ़ा है कि जो औरतें पहले ही ख्वाहिशों के काबू में होती हैं, जो सेक्स की डिजायर में होती हैं, वो लोग घरों में घुसते हैं किसी भी तरीके से। इट मीन्स सोशल मीडिया इंटरेक्शन होता है, और जो औरतें हैं वो फिर आपको पता है क्या होता है आगे से। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है इस बारे में? बाय द वे कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकारी अपने ही बदन का गुनाह है। हमने साफ साफ पढ़ा है, ये जो कजन्स आपस में लगे होते हैं जी, हमने शुगल लगाया हुआ है, हमने तमाशबीनी महफिल लगाई हुई है, ये हरामकारी में आता है। अगर ऑपोजिट सेक्स के कजन्स हैं, मतलब हम टच करते हैं एक दूसरे को, तो ये हरामकारी में आता है। यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा वेस्टर्न माहौल है जी, हम तो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। गलत हो तुम, हरामकार हो। और यही अगर मैं कजन्स की भी बात करूं, वो मेरा कजन बहुत अच्छा है, हरामकार हो तुम लस्ट कर रहे हो, तुम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम गुनाह में डूबते जा रहे हो, अबदी मौत में डूबते जा रहे हो। तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप खुदा के कलाम को बोलें, आप मुसलसल खुदा के कलाम को बोलें। सो दुआ में, रोजा में और कलाम में बढ़े और लस्ट जैसी लानत को अपनी जिंदगी से कुचलते रहें, काटते रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।